नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लोकसभा चुनावों का माहौल है और लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आ रही है जब से अरविंद केजरीवाल जो है तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब इसको लेकर के न सिर्फ बीजेपी बल्कि चिराग पासवान भी जोरदार तरीके से हमलावर है, यानी कि बीजेपी तो करारा जवाब दे ही रही है, लेकिन इसके अलावा एनडीए के जो तमाम नेता हैं उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के इस स्टेटमेंट को लेकर के जोरदार हमला बोला है। बता दें, इस बीच जहां अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने भी इस पूरे मामले पर जोरदार हमला बोलते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब तक रिजल्ट आएंगे तब तक वो एक बार फिर से जेल वापस जा चुके होंगे। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि बीजेपी वाले इंडिया अलायंस से उनके चेहरे के बारे में पूछते हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र वालों को रिटायर कर दिया जाएगा। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मोदी अगले साल रिटायर हो जाएंगे। वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में नया मुद्दा छेड़कर पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर के भी बड़ा सवाल उठाया और यह कह दिया कि अगले 2 महीने के अंदर अब सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया है। अब इसको लेकर के जोरदार तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद घिर चुके हैं। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी में ऐसा कोई भी नियम, ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, तो वही दिल्ली के मुख्यमंत्री के सवालों को लेकर के, उनके इस निशाने को लेकर के अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केजरीवाल 4 जून को लोकसभा नतीजे घोषित होने से पहले वापस जेल जा रहे हैं। मेरा विश्लेषण है कि अरविंद केजरीवाल उससे पहले जेल जाएंगे, जो कि शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर है। उसे चिंता करनी चाहिए, आजीवन कारावास में उनका जीवन कैसे कटेगा। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत जो दी है। एक बार सुनिए कि आखिर स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। मेरा आकलन है कि उससे पहले अरविंद जी वापस जेल जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो शराब घोटाले के लिए बेल पर कुछ लम्हे लेकर जेल से बाहर आए, उन्हें ये चिंता करनी पड़ेगी कि आजीवन कारावास में उनकी स्थिति कैसी रहेगी। जनता की कमाई की गिनती की बात कही कांग्रेस ने, जनता की विरासत का आधा हिस्सा लेने का मार्ग प्रशस्त किया कांग्रेस ने, राम मंदिर के निर्णय को पलटने की बात करती है कांग्रेस पार्टी, राम मंदिर के शुद्धिकरण का अहंकार जताती है कांग्रेस पार्टी। राम मंदिर और जनता की कमाई की गिनती, ये सारे विषय राष्ट्रीय विषय हैं। इन पर टिप्पणी करने का अधिकार न सिर्फ नरेंद्र मोदी को है बल्कि हर जागरूक नागरिक को है। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लगता है कि देश की राजनीति में जागरूक नेता और जागरूक वोटर रुचि न लें, तो शायद उन्हें ये खुशफहमी है कि सब ही राहुल गांधी जैसे विचार रखते हैं। मैम, केजरीवाल ने एक और बात कही कि मुझे तिहाड़ जेल में मेरी भाजपा ने दवा बंद करवा दी। मैं इतनी कहूंगी कि कानून जो उनकी दवा करने वाली है परमानेंट, वो उससे भयभीत है, इसलिए इस प्रकार के वो वक्तव्य दे रहे हैं। और एक और बात ये कि आज एक तानाशाह देश की जनता खत्म करना चाहते हैं। मैं पूरे तन मन धन से उस तानाशाह के खिलाफ लड़ रहा हूँ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूँ। केजरीवाल जी ने कहा कि वो तन और धन से लड़ रहे हैं। अब किसके धन से लड़ रहे हैं तो आप भी समझ रहे हैं। और मैं बड़े लीडर्स के बारे में बोले, पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, बोले कि उनको जैसे रिटायर, मैंने कहा ना, मेरा ये आकलन है कि मोदी सरकार पुनः बन रही है, लेकिन उससे पहले पुनः अरविंद केजरीवाल जी जेल के लिए रुखसत होंगे। तो उन्हें ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो जीवन भर कारावास में रहेंगे तब अपने दिन जेल में कैसे बिताएंगे। मैम, राहुल गांधी ने पूर्व जजों के लेटर। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी सीएम केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपनी चिंता करने की जरूरत है, बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी की नहीं। सुनिए चिराग पासवान का बयान। फिलहाल वो अपनी चिंता करें, अभी सिर्फ वो जमानत पर हैं, 2 तारीख को उनको वापस सरेंडर करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए गठबंधन के तमाम नेता, उनका पूरा मंत्रिमंडल है, जिन्होंने 10 सालों में ये कार्य बहुत बखूबी किया है। और यही कारण है कि हर बार से बड़ी जीत हम लोगों की हर बीते चुनाव के साथ होती जा रही है। ऐसे में फिलहाल वो अपनी चिंता करें। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी आए थे, आज उन्हीं का साथ लेकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जिस दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर जो पर्ची लेकर घूमते थे ना भ्रष्टाचारियों की, आज वही भ्रष्टाचारी इनके समर्थन में रैली करते हैं। ये चिंता की बात। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद प्राप्ति या स्वार्थ सिद्धि का माध्यम नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महाअभियान चला रही है। देश के लोग पीएम मोदी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके राजनीति में आए थे, खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। वे अपने दिमाग को संतुलित बनाए रखें। सुनिए शिवराज सिंह चौहान का बयान। केजरीवाल जी जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अभी बेल पर है और केवल चुनाव तक के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद प्राप्ति का या स्वार्थों की सिद्धि का माध्यम नहीं है। देश की सेवा के लिए हम राजनीति करते हैं और जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महाआंदोलन अभियान है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम हमें देती है उस काम को पूरी प्रामाणिकता, मेहनत और ईमानदारी से हम करते हैं। मैं अभी चुनाव प्रचार खत्म करके लौट रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 4थे चरण का चुनाव होने वाला है। अपना चुनाव लड़ने के अलावा सभी लगभग लोकसभा की सीटों पर अपवाद छोड़ के मैं गया हूँ और दिनों रात हमने परिश्रम किया है, क्योंकि पूरा देश श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखता है और देश का अटल और अखंड विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। और हम सब इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करके राजनीति में आए, खुद भ्रष्टाचार में घिर गए। अब वो अपने दिमाग को संतुलित रखें। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल की जमकर आलोचना करते हुए उन्हें सत्ता भक्त बता दिया। बता दें, उन्होंने कहा कि केजरीवाल डरे हुए हैं और अभी जेल से पैरोल पर बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। जब राम मंदिर पर विवाद था तो वो कहते थे कि मैं उस जगह नहीं जाऊंगा जो किसी मस्जिद को तोड़ करके बनाई गई हो, लेकिन फिर वो बन गए राम भक्त, हनुमान भक्त। लेकिन वो ना तो राम भक्त है और ना ही हनुमान भक्त है, वो तो शक्ति भक्त है, यानी कि वो जो है वो सत्ता भक्त है। केजरीवाल को पीएम मोदी का सलाहकार बनने की जरूरत नहीं है। जब तक देश की जनता पीएम मोदी को चाहेगी, वो देश की दिशा में काम करेंगे। 2029 के बाद भी अगर देश की जनता चाहेगी तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। सुनिए गिरिराज सिंह का बयान। केजरीवाल डरे हुए और अभी तो जेल से पैरोल पड़ा है, बंदी है जी। केजरीवाल वो बंदी हैं जो कभी अन्ना हजारे के माथे पर बैठ करके इतनी कसमें खाई है कि अन्ना हजारे भी अब उनको अपना साथ कहता है, मेरा शिष्य नहीं। इसलिए केजरीवाल की अब विश्वसनीयता नहीं बची है। केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो केजरीवाल अपनी बातों पर ही नहीं टिका रहते। अगर आपको किसी भी सेक्टर में देखना हो,
जब वो राम मंदिर विवाद में था तो कहते थे, मेरी नानी कहती है, ना बेटा ना, मैं नहीं जाऊंगा जो मस्जिद को तोड़ के बना है। उसके बाद फिर राम भक्त हो गए, हनुमान भक्त हो गए। केजरीवाल न राम भक्त है, न हनुमान भक्त है, न देश भक्त है। केजरीवाल सत्ता भक्त है और केजरीवाल नरेंद्र मोदी के एडवाइजर ना बने। देश की जनता जब तक नरेंद्र मोदी को चाहेगी, देश को दिशा देंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। 29 तक कौन कहे, 29 के बाद भी देश की जनता चाहेगी तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस से पूर्व जो नेता हैं जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी केजरीवाल पर जोरदार तरीके से तंज कसा और कहा कि पीएम मोदी से ज्यादा लोकतांत्रिक कोई दूसरा नेता नहीं है। इस वक्त इंडिया अलायंस को अपनी चिंता करने की आवश्यकता है। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई भी नेता लोकतांत्रिक नहीं है और विपक्ष जो है रोज प्रधानमंत्री जी को गाली देता है। अगर प्रधानमंत्री तानाशाह होते तो गाली कैसे देते हैं? इसलिए मुझे लगता है भारत में एक न्यायपालिका है, स्वस्थ और स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय होगा, ऐसा मुझे यकीन है। योगी जी को जाएगा, वो इस तरह की बात कह रहे हैं केजरीवाल। आप इस पर प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए, क्योंकि आप तो यूपी लगातार रहते हैं, लखनऊ भी कितना। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है जी। अभी 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे जी। उसके बाद की बात बाद में की जाएगी। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया और ये कहा कि कैसे 75 साल की पॉलिसी बनाई गई है जहां पर बीजेपी जो है 75 साल के बाद के नेताओं को रिटायरमेंट कर देते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह होंगे। इसको लेकर के भी अमित शाह ने करारा जवाब देते हुए ये कहा था कि बीजेपी के संविधान में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का कोई जिक्र नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और इंडिया अलायंस से यह कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी जी आगे देश का नेतृत्व इसी तरीके से करते रहेंगे। एक बार गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सुन लीजिए, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो इस देश की जनता, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडिया अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए
और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है, ये देश की जनता को स्पष्ट होना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये जो नया सवाल खड़ा किया है प्रधानमंत्री मोदी के एज और उनके रिटायरमेंट को लेकर के, तो फिलहाल इस मुद्दे का कोई भी असर बीजेपी और एनडीए को पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि साफ तौर से बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि ऐसा कोई बीजेपी का रूल ही नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल को अपना और अपनी पार्टी का ख्याल करना चाहिए, जहां पर उन्होंने ही अपनी पार्टी का संविधान बदल दिया है और वो अभी तक पार्टी के संयोजक बने हुए हैं और उन्हें अपने घोटाले की चिंता करनी चाहिए, अपने शराब घोटाला जो मामला है, जो केस है, उसकी चिंता करनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।